टाइप्स ऑफ बॉडीज़ की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी अपने अंदर से पास करने देती हैं बॉडीज़, उनको अलग अलग टाइप में बांटा जाता है। जैसे कुछ होती हैं ब्लैक बॉडीज़, जैसे ब्लैक होल वगैरह। जैसे ब्लैक, जितनी भी चीज़ें ब्लैक हैं, चाहे ब्लैक कलर हो, ब्लैक टी शर्ट हो, काला चश्मा हो, कुछ भी हो, काले इंसान हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं पार्टिकल्स, और रिफ्लेक्ट बहुत कम को करते हैं। जैसे ब्लैक होल, ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट एनर्जी जितनी भी आ रही है, किसी भी फॉर्म में आ रही है, तो उसको ऑब्जेक्ट के जो अपर लेयर पार्टिकल्स हैं, अपर लेयर पार्टिकल्स, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, और बहुत ही कम या फिर ज़ीरो लाइट को वापस एमिट करते हैं। उससे होगा क्या कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट को कैप्चर कर रहा है, चाहे वो हमारी आँख हो, कोई कैमरा हो, कुछ भी हो, तो वो उस चीज़ से आने वाली एनर्जी जो कि है ही नहीं या फिर बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए वो उस चीज़ को एज ए ब्लैक कलर में दिखाएगा, और ऐसी चीज़ों को ब्लैक बॉडी कहा जाएगा या फिर ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर ब्लैक चीज़ ही लाइट को एमिट वापस ना करें। कुछ जैसे कलर्ड ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो लाइट को अपने थ्रू नहीं जाने देते हैं। अपनी बॉडी से टकरा के वापस तो भेज सकते हैं, लेकिन अपने थ्रू नहीं जाने देंगे। तो ऐसी चीज़ों को बोलेंगे ओपेक। ओपेक मतलब जैसे कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसका जो फर्स्ट लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेंगी, बाकी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगी, जिसकी वजह से इसका जो भी बेसिक कलर है इस बॉडी का, जो रिफ्लेक्ट करती है वो तो दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ईंट है लाल कलर की, तो वो लाल कलर की ईंट हमें दिखाई तो देगी, लेकिन वो लाल कलर के ईंट के आर पार लाइट नहीं जा पाएगी। ठीक है, जब तक कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो या फिर वो पार्टिकल्स अलग टाइप के ना हो। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं ओपेक। तो और ओपेकनेस का मतलब है कि उस चीज़ का कलर तो पता चलेगा, उससे वो चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही है, लेकिन उसके थ्रू लाइट नहीं जाएगी। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ओपेक चीज़ें। अब अगर इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत लाइट को अपने थ्रू जाने देगी, जैसे कि अगर 100 ल्यूमेंस आए और इनमें से 20-30 ल्यूमेन जा पाए, तो ऐसी चीज़ों को बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांस का मतलब होता है किसी के भी आर पार या क्रॉस, और ल्यूसेंट मतलब किताब का नाम भी है वैसे तो ट्रांसल्यूसेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लाइट को अपने आर पार जाने देगी, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो थोड़ी बहुत लाइट को जो चीज़ें आर पार कर देती हैं उन चीज़ों को ट्रांसल्यूसेंट कर। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिनमें मोस्टली जो लाइट आई उसमें से ज़्यादातर में से बहुत कम लाइट को वो रिएक्ट करते हैं, एनर्जी को उसकी डिसलोकेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ऐसे 100 ल्यूमेंस आए, 1000 ल्यूमेंस आए, तो उसमें से 900 950 ऐसे ल्यूमेंस आर पार चले गए। ऐसी चीज़ें कब काम आती हैं? जब हमें, जैसे अभी कोरोना वायरस के युग में ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमें किसी चीज़ के आर पार देखना है, लाइट का हमारा काम एज ए ह्यूमन तो मेनली देखने का ही है। तो जब लाइट उसके आर पार हम देखना चाहें, लेकिन उस तरफ से इस तरफ किसी पार्टिकल को ना आने देना चाहें, तो ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो, जिसको एज ए कैब ड्राइवर्स वगैरह देखा होगा आपने, लगा लेते हैं वो देखने के लिए कि
हमारे चश्मे होते हैं, हम उनके आर पार देख लेते हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्टली कोई भी पार्टिकल्स के, गैसेस के, या फिर किसी भी चीज़ के, धूल के, ट्रक के, वो सब हमारी आंखों में डायरेक्टली नहीं टकराए। एक तो कारण ये भी होता है, दूसरा कारण और भी होता है, वो हम आपको दिखाते हैं बाद में जब आई के डिफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने सारी की सारी एनर्जी ले ली, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने थोड़ी बहुत एनर्जी फेंक दी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने सारी की सारी एनर्जी आर पार कर दी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितनी भी लाइट एनर्जी आई उसको मोस्टली वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी के बारे में, कितने प्रकार की बॉडीज़ होती हैं, किस तरीके से लाइट किसी चीज़ को पार कर जाती है, किसी चीज़ को नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, उसके हिसाब से हमने उनका नाम रखा है अलग अलग तरीके से, पारदर्शी, अपारदर्शी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बॉडीज़ होती हैं ब्लैक बॉडीज़। ब्लैक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो जितनी भी उन पर लाइट एनर्जी पड़ती है वो सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किसी थोड़ा भी पार्ट ऑफ एनर्जी को वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। और इनमें से मान लीजिए कि 100 एनर्जी आई, 100 ल्यूमेंस, तो उसमें से 0 ल्यूमेंस बाहर जा पाएगा, सबकी सब एनर्जी को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाएगी। दूसरा टाइप होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो बॉडीज़ होती हैं जो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पार्ट को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, तो ये हो गई ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज़। जैसे कि इन सब के एग्जांपल्स भी आपको देखते रहिए साथ साथ। ब्लैक बॉडीज़ वो होती हैं जैसे ब्लैक होल वगैरह, और ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो सब ब्लैक बॉडी के अंदर आते हैं। ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज़ वो होती हैं जो जिनके हम आर पार देख सकते हैं कुछ हद तक, एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उनमें से 100 ह्यूमंस भेजा और 100 में से करीब 40 से 50 उसके आसपास हो जाएगा, ऐसा कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है कुछ भी। तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट उसके आर पार हो जाएगी, बाकी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा या फिर अब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, एक होती है ट्रांसपेरेंट बॉडीज़। ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ वो होती हैं जो ज़्यादातर लाइट को अपने आर पार जाने देती हैं, उसके साथ में बहुत कम इंटरफेयर करती हैं। ज़्यादातर लाइट को, मान लीजिए जैसे 1000 ल्यूमेंस था तो 1000 में से करीब 900 साढ़े 900 ल्यूमेंस को अपने आर पार जाने देती है और एब्जॉर्ब बहुत कम करती है, उसमें से सिर्फ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो उसके बाद में आती है ऐसी बॉडीज़ जो लाइट एनर्जी को सेम उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिन्हें कहते हैं मिरर्स। मिरर्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप कितने सारे टाइप्स के हो सकते हैं। तो अभी मिरर में होता है क्या एग्जैक्टली कि हर चीज़ को पार्टिकल वाइज बताया था मैंने आपको किस तरीके से, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारी के सारी एनर्जी को या तो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स थे उन पे जैसी एनर्जी आके उनको जैसी एनर्जी मिलती थी वो उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देते थे, और मास में कन्वर्ट करके वो अपने मास को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं ब्लैक होल के केस में। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ब्लैक होल में से लाइट का एस्केप नहीं कर सकती, क्योंकि जैसी लाइट आती है वो उसको भी ग्रेविटी की वजह से अपनी बहुत ज़्यादा उस लाइट का पार्टिकल नेचर की वजह से उसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने मास को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। दूसरा होता है ये सब, इन सबको पार्टिकल के थ्रू बताया था आपको कैसे, ऐसे ओपेक चीज़ें जो होती हैं जिनमें से कुछ पार्ट वो अपनी पार्टिकल्स को हीटअप करने में बिता देगा, बाकी कुछ पार्ट को, थोड़ा बहुत पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, जैसे कि हम उन्हें देख पाते हैं जिसकी वजह से। जैसे ओपेक चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे कोई गीला किया हुआ कपड़ा भी ओपेक कोई एक एग्जांपल माना जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे पानी की बोतल में पानी रखा हुआ है तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है तो वो ओपेक कहा जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बोतल की शेप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से ज़्यादातर लाइटें चले जाती हैं, सेम चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मिरर। तो मिरर में क्या चीज़ थी मेन कि इसमें जब हम सेम मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में जब लाइट को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं
तो ऐसी सरफेसेस को मिरर सरफेसेस कहा जाएगा, या फिर उन चीज़ों को मिरर इफेक्ट कहा जाएगा। जैसे कि सेम चीज़ को हम नेचर में भी बहुत सारी जगहों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोड पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उन दिनों में जब हम कार लेके जाते हैं, तो बहुत दूर का जब हम रोड को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है ऐसे पानी पड़ा हुआ है, मिराज जिसे कहते हैं, आंखों का धोखा। तो ऐसा होता क्यों है एग्जैक्टली? क्योंकि हमारा जो व्यू का जो एंगल है और सन की जो रेज है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फिनोमेना आता है कि एज ए जो एयर भी है, एयर के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन हाइट और टेम्परेचर पार्टिकल्स के वेरिएशन चेंज होती रहती है, कितने पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में है। ठीक है, जैसे जो एयर हमारी सरफेस के क्लोज होगी, वहाँ पर एयर के पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे, जिनकी वजह से हम आसानी से सांस ले पाते हैं। ये भी आपको पता होगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, हमारे सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़, उसका कारण क्या होता है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर भी एग्जैक्टली कहना गलत होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाइट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है डिपेंडिंग अपॉन एटमॉस्फेयर, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर की वजह से नीचे वाली पार्ट जहाँ पर डेंसली पैक्ड होना चाहिए था, लेकिन ये टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे रोड का या किसी भी ऐसी चीज़ का, तो उसकी वजह से ये वाले पार्ट पर बहुत कम डेंसिटी हो जाती है एयर की, नीचे वाले पार्ट में, और उसके ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। इस केस में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमिना है वो होता है, और उसकी वजह से लाइट ऐसे बिहेव करती है कि वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जो डेंस वाला है। ये होता है मिराज का रीज़न। क्यों? क्योंकि नीचे इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो एंगल जो है इसका, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जिसको, वो एंगल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी रोड पर बिल्कुल पास में आके नहीं दिखाई देता, वो बहुत दूर से जब देखते हैं एंगल पे तो ही दिखाई देता है। और दूसरा कि टेम्परेचर इन्वर्जन होना चाहिए, कि नीचे की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर है और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो गया, तो उसकी वजह से ऊपर डेंसली पैक्ड हो गए और नीचे बहुत रेयरली पैक्ड हो गए, बहुत कम अमाउंट में पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो ये रीज़न होता है हमारे नेचुरल फिनोमिनास का। और भी बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं नेचर में लाइट से रिलेटेड, जिनके बारे में हम आपको अलग से फिनोमिना वाली क्लास में पढ़ाएंगे। तो ये एक नेचुरल मिररिंग इफेक्ट था जिसके बारे में बताना था, मिरर के टॉपिक में इसलिए पढ़ाया है इसको, जो कि होता है ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ, कितना उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अगली क्लास में, या फिर देखते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ाया आपको? हाँ, मिरर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हम सेम उसी सरफेस पर उसी सेम मीडियम में चले जाएं, जैसे कि एयर था और अगर नीचे ग्लास है, तो जब एयर से वापस एयर में ही लाइट चले जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा।